बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पेशल स्पोर्ट्स वन ऑफ द पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ आज से होगा। 1 2 3 4 5 एडिशंस के बाद अब छठा एडिशंस और मुकम्मल तौर पे ये एडिशन भी पाकिस्तान में ही होगा। इससे पहले जो आखिरी एडिशन हुआ वो भी हमने देखा पाकिस्तान में हुआ, और इससे पहले जब पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ हुआ 2016 में तो पहला मुकाबला हमने देखा वो दुबई में, और उसके बाद भी दुबई में, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम पाकिस्तान आए। लेकिन अब जो इस वक्त मेरी नज़र पड़ी स्क्रीन पे एक जगमगाती ट्रॉफ़ी पे, ये इस एडिशन के फ़ाते टीम को मिलेगी। ये है वो जगमगाती ट्रॉफ़ी पाकिस्तान सुपर लीग के एडिशन 6 की। बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा और बहुत मेहनत इसके हुसूल के लिए यकीनी तौर पे दरकार होगी। 6 की 6 टीम्स को आज मुकाबला होगा। पहला क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम मुकाबला करेगी दिफाई चैम्पियन कराची किंग्स का। कराची किंग्स के होम ग्राउंड पे नेशनल स्टेडियम कराची में आज मुकाबला शुरू होगा 8 बजे। उसकी भी हम बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग से जुड़े जो भी मामलात हैं उन पर हम बात करेंगे तफसील के साथ, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये ट्रांसमिशन आगे बढ़ेगी हम बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें आपके लिए लाएंगे, और हर प्रोग्राम में यकीनन हम कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आपको दिलचस्प बताएंगे जो आपके लिए आपकी दिलचस्पी का बायस होगा। बदियु ज़मा मेरे साथ हमेशा की तरह होंगे, आज भी मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं और न्यूज़ वन टीवी के सीनियर रिपोर्टर हैं। बदियु ज़मा, अस्सलाम वालेकुम। आसिफ भाई कैसे हैं? खैरियत से? वह खैरियत हूँ यार। आज तो खुश होंगे, शुरू हो रहा है। आज तो घबराहट हो रही है मुझे। क्यों? ऐसे ही यार शुरू हुई है लीग हमारी, शुरू हुई और शुरुआत में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ सी आज हुई है ना। देखिए आसिफ भाई, ये चीज़ें होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अब उन खिलाड़ियों को ख़ास तौर पर ख्याल करना चाहिए था, क्योंकि जो कोविड है उसकी वजह से बहुत सारी एहतियाती पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह चुका है कि इस तरह की आप लोग बचें, लेकिन समझ नहीं आया कि इतना सीनियर प्लेयर होने के बावजूद किस तरीके से ये हुआ, लेकिन नहीं होना चाहिए था। अब पेशावर ज़ल्मी के लिए ख़ास तौर पर ये बहुत बात है, पेशावर ज़ल्मी है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो बताया था कि जी एक तो खिलाड़ी ऐसा है जिसको जो कोरोना जो है मजबूत आ गया, वो तो 10 दिन के लिए अलग है, वो इस टीम का बिल्कुल अलग है, वो इस टीम में नहीं है। उसके अलावा इन दो का ख़ास तौर पर ये कहा गया था कि प्रैक्टिस के दौरान जब ये प्रैक्टिस कर रहे थे तो वहाँ पर इनके जो बॉस थे, ज़ाहिर बॉस थे, वो बॉस आया, उनसे इन्होंने मुलाकात कर ली, और वो बॉस जो थे वो बायोसिक्योर बबल में नहीं थे, जबकि खिलाड़ी जो है आपको मालूम है। चलें एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद मज़ीद आते हैं, मज़ीद बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू पीएसएल स्पोर्ट्स वन स्पेशल। हम इससे पहले बात कर रहे थे कि पीएसएल का आज आगाज़ होगा। क्वेटा और कराची की टीमें आमने सामने होंगी। ज़रा सा पिछले एडिशन में मैं बता दूं कि क्वेटा को जो परेशानी थी, जैसे हमने कहा था ना कि हम आपको हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ख़ास चीज़ हम बताएंगे, तो पिछले एडिशन में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम को बहुत ज़्यादा शिकायत थी। बाद में उनकी ये शिकायत सामने आना शुरू हुई कि मुख्तलिफ़ वेन्यूज़ पर मैचेस हुए थे। आपको याद है, कराची हो, लाहौर हो, मुल्तान हो, पिंडी हो, तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा क्वेटा ग्लैडिएटर्स को, जिसकी वजह से उनको आराम का मौका नहीं मिला और उनकी परफॉर्मेंस ख़राब रही, और सेकंड लास्ट पोजीशन पे उन्होंने फिनिश किया था, गो के वो चैम्पियन थे उससे पहले साल के। तो इस मरतबा ये शिकायत क्वेटा को नहीं होगी। तमाम मुकाबले कराची में और उसके बाद लाहौर में होंगे, तो ठीक ठाक रेस्ट का मौका है। बदियु ज़मा, बात ख़त्म करें वो जो इससे पहले आप कर रहे थे, जो बायो सिक्योर बबल जिसके तोड़ने की इन दोनों खिलाड़ियों पर है, खिलाड़ी हैं और एक इनके कोच हैं। किस तरह का माहौल कैसा है जब ये प्रैक्टिस पे आते हैं, क्या सूरत हाल देखते हैं आप? देखिए आसिफ भाई, अगर आप बायो सिक्योर बबल की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में जब खिलाड़ी स्टेडियम के अंदर आते हैं तो मुझे वो बबल नज़र नहीं आता जो होना चाहिए, जो आपने न्यूजीलैंड में देखा, इंग्लैंड में देखा कि किस तरह का बबल था। खिलाड़ी आते हैं, वहीं वैन पे से उतरते हैं, सामने आपके टोटल सिक्योरिटी भी खड़ी है, लोग भी खड़े, उनके सामने आप जो है, एक तरफ आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, दूसरी जानिब जो पीसीबी ने दूसरा नया ग्राउंड बनाया है, वहाँ पर आज भी मैं देख रहा था एक तरफ लाहौर की टीम प्रैक्टिस कर रही थी, एक तरफ जो है मुल्तान की टीम प्रैक्टिस कर रही थी। तो वहाँ पर यह है कि आप किसको रोक सकते हैं। मैं भी अगर यहाँ खड़ा हूँ और मेरे सामने भी खिलाड़ी खड़े हैं, तो अगर वो ऐसा ही है, जब ऑनर आएगा ज़ाहिर है वो रोड पे तो नहीं खड़ा होगा, तो वो करीब गए और उनकी बात हो गई है। तो बायो स्कोर बबल आपने रखना है तो फिर ऐसा होना चाहिए। आप देखें, हमारे भी टेस्ट हुए
मीडिया के मीडिया भी के टेस्ट बाद, कराए गए और टेस्ट के बाद क्या है जी आप क्लियर है, उसके बाद हमें कार्ड इशू किए गए। लेकिन हम अपने आप को कैसे क्लियर कर सकते हैं? मुझे तो जाके सिक्योरिटी वाला भी चेक करता है, मुझे तो 4 मरतबा जो है चेकिंग करने के बाद ऊपर 3rd फ्लोर पे जाना पड़ता है। तो ये कौन सा बायोसिक्योर बबल है? फिर आप रोजाना घर भी जाते हैं? भाई घर भी जाते हैं, आप देखिए यहाँ भी ऑफिस में भी आते हैं, सबसे मिलते हैं, तो इसमें कौन सा अच्छा बायोसिक्योर? चलें चलें, अभी ये शुरू हुआ है, इसको आहिस्ता आहिस्ता ये बेहतर करेंगे। आ जाए पहले मुकाबले की तरफ। बल्कि हम ये करते हैं कि ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि जो दूसरे हमारे खिलाड़ी हैं, दूसरे खेल के खिलाड़ी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। जैसे इनाम बट है, चैम्पियन रेसलर है पाकिस्तान के लिए। मुख्तलिफ कॉमनवेल्थ गेम्स हों, उसके अलावा एशियन गेम्स हों, बीच वर्ल्ड कप हो, बहुत सारे मुकाबले हों, तो इनाम बट भी बड़ा इस वक्त पुरजोश हैं और पैगाम भेजा है उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। मैं हूं इनाम बट रुस्तम, पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन। पाकिस्तान में PSL 6 का आगाज होने जा रहा है, जो कि मैं समझता हूं कि खेलों की बहाली के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। पूरा पाकिस्तान बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, स्पेशली गुजरांवाला के पहलवान भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और तमाम पहलवानों ने ये अहद किया है कि हम अपने ट्रेनिंग के साथ साथ हम PSL के मैचेस भी देखेंगे और PSL से बहुत ज्यादा लुत्फानंदोज होंगे। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि PSL से बहुत ज्यादा अच्छे खिलाड़ी निखर के सामने आएंगे और पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया इनाम बट, और गुजरांवाला के तमाम पहलवानों का भी बड़ी शुक्रिया, उन्होंने अहद कर लिया कि मैच देखेंगे। बिल्कुल, वो कह रहे हैं ट्रेनिंग भी करांगे तो नाल मैच ही देखेंगे। मेरे ख्याल में सपोर्ट वो जो है उनकी लाहौर कलंदर के लिए रहती है। पिछली बार भी मैं देख रहा था कि हाँ ये गए थे, ये असल में इनाम बट सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये कबड्डी में भी इन्होंने काफ़ी दिलचस्पी का इजहार किया था। लाहौर कलंदर्स के साथ भी रहे थे। एक और चैंपियन है मोहम्मद वसीम, जो आपके तवज्जुह से हमें उनका मैसेज मिला। तो मोहम्मद वसीम चैंपियन बॉक्सर, उनका पैगाम सुनिए PSL 6 के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वसीम और PSL 6 में मैं कराची किंग्स को गुड लक कहता हूं। आई होप कि वो अपना दिफा दोबारा करें और इंशाल्लाह इसी तरह कामयाबी समेटें। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। कराची किंग्स आज मुकाबला भी है। देखिए हैं कोयटा के, लेकिन वो सपोर्ट जो है कराची किंग्स को कर रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि कराची किंग के साथ काफ़ी उनके अच्छे ताल्लुकात भी हैं। तो इस वजह से हो सकता है अपनी अपनी पसंद होती है। चाहे मैं कराची में रह रहा हूँ सपोर्ट में लाहौर को कर रहा हूँ, चाहे मैं पेशावर को सपोर्ट कर रहा हूँ, ये अपनी अपनी पसंद। अच्छा अब आ जाए दो टीमें एक तरफ कर लें। कोयटा की टीम को अगर आप देखते हैं, कोयटा की टीम में अगर आप देखें सरफराज अहमद, आज़म खान, बेन कटिंग, क्रिस गेल, उसके बाद फिर इनकी बॉलिंग लाइनअप आप देख लें। जो हमारे हुसनैन हैं, नसीम शाह हैं, उस्मान खान शिनवारी है। तो ये है कोयटा की टीम आपके सामने। कराची किंग्स में देख लें बाबर आज़म है, उसके अलावा आपके पास शर्जील खान है, मोहम्मद आमिर है, और उसके अलावा भी इनकी टीम चैडविक वॉल्टन है, बहुत सारे और अच्छे प्लेयर्स हैं। क्या लगता है दोनों का मुकाबला? देखिए अगर दफाई चैंपियन का थोड़ा सा उनको जो है एडवांटेज ज़रूर होगा कि पिछली बार का वो चैंपियन है, जीते हुए, तो थोड़ा सा मोराल उनका ज़रूर बुलंद होगा कि लेकिन उनके जो ऊपर के टॉप ऑर्डर आप देखें, बाबर आजम जो है उससे आप उम्मीद कर सकते हैं वो रन करेगा। शर्जील खान का वही है कि वो आजकल जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, चल गए तो चल गए, वही है। लेकिन उसके बाद इनकी बॉलिंग भी अगर आप देखें तो मोहम्मद आमिर हैं, उसके अलावा आमिर जामीन है, फिर इमाद वसीम खुद हैं, वॉल्टन जो है उनके बड़ी ऑडिटिंग कर लेते हैं। इनकी बैटिंग भी वो नहीं है। लेकिन कोयटा को आप देखें तो कोयटा की टीम इस वक्त इनसे ज़्यादा मुझे तगड़ी नज़र आ रही है। देखिए उसमें आपको क्रिस गेल के आने से उनको काफ़ी फ़र्क पड़ा है। उसके अलावा आज़म खान जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, हार्ड हिटिंग कर रहे हैं, वो उनके लिए बड़ा वो है। और सबसे बड़ा एडवांटेज उनको ये है, अगर वो 5 बॉलर्स के साथ जाते हैं, 1 स्पिनर या 4 फास्ट बॉलर या 2 स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं, तो उनके पास पेस अटैक बहुत अच्छा है। नसीम शाह, हसनैन, उस्मान, उसके अलावा आप बेन कटिंग को देख लें, बेन कटिंग, नवाज भी है, नवाज लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है, तो उनके पास हर किस्म की वैरायटी मौजूद है इस पहले मैच के लिए। तो देखें, और वो कह भी चुके हैं कि 6 बैट्समैन और 5 बॉलर के साथ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में आज के मैच में अगर देखा जाए ओवरऑल तमाम चीज़ों को देखते हुए, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, स्पिन और इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरे ख्याल में कोयटा तगड़ी नज़र आ रही है। कोयटा आपको तगड़ी नज़र आ रही है, बॉलिंग के एतबार से तगड़ी नज़र आ रही है। अगर बॉलिंग टू बॉलिंग पहले मुवाजना कर लें, बॉलिंग में भी तगड़ी है और बैटिंग में भी मैं आपको बताऊं। देखिए बैटिंग में उनके पास क्या है, आजम खान हार्ड हिटर, उसके अलावा क्रिस गेल हार्ड हिटर, बाद में आप उसको देखें बेन कटिंग अगर आगे
वो ज़बरदस्त बैट्समैन। अनवर अली उनके बैटिंग अच्छी अनवर भी करते हैं। उसके अलावा एक नया अगर इमेजिंग उन्होंने खिलाया तो ख़ास तौर पर साइम मयूब की मैं बात कर साइम रहा भी हूँ। है, आरिश अली खान और साइम दो हैं इनके बिल्कुल, तो अगर वो क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस मैच में साइम को ओपन कराया था, तो मुझे लग रहा है कि उसके अलावा कैमरन डेलपोर्ट भी है उनकी टीम में, डेलपोर्ट भी है, तो वो भी काफ़ी फॉर्म में है। तो मुझे लग रहा है कि उनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों मुतवाजन है। और कराची को आप देखें तो इनमें जो है ना, आपको बैटिंग तो थोड़ी 4 नंबर तक अच्छी नज़र आती है, लेकिन बॉलिंग में एक आमिर इमाद वसीम के अलावा कुछ टच में नहीं है बॉलर को। इस आमिर जामीन आप देखें 4 रोज़ा मैच या फिर वो वनडे कप के मैच की बात अलग होती है। अब देखते हैं वो यहाँ किस तरह की परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो ऑलराउंडर बहुत अच्छा है बैटिंग के बॉलिंग के साथ। आमिर के बारे में ख़ास चीज़ मैं बता दूं, जो अगेन एक ख़ास बात है वो ये कि आमिर यामीन ऐसे बहुत कम बॉलर्स हैं पाकिस्तान में जो नया और पुराना दोनों बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यहाँ तो खैर मौका नहीं मिलता, गेंद इतना पुराना नहीं होता, लेकिन आमिर वो यूटिलिटी ऑलराउंडर है जो आपको नए गेंद से बॉल भी करके देता है। बिल्कुल बॉल भी करता है। उसके अलावा उसकी आप देखें काज़म ट्रॉफी में सेंचुरी है। हाँ पाकिस्तान कप में वो बैटिंग करके, पाकिस्तान कप में मैं अभी आखिरी का मैच देख रहा था, उसने 75 रन करके टीम को मैच जितवाया। और इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में नहीं, इससे पहले के कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी उसने बड़ी तेज सेंचुरी की थी यूपीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल ऐसा ही है, हम मौजूद थे, आप भी मौजूद थे, तो वहाँ पर उसने सेंचुरी की। तो मेरे ख्याल में उनकी ऑलराउंडर में अमाद वसीम खुद भी बैटिंग अच्छी कर लेता है बॉलिंग के साथ। कप्तानी टू कप्तानी देख लो, इधर इमाद वसीम है, इधर सरफराज अहमद है। सरफराज अहमद को तो बहुत कुछ प्रूफ करना है, बहुत सारी चीज़ें। देखिए इस इवेंट में अगर आप आसिफ भाई देखें तो बहुत से खिलाड़ियों को बहुत सारे चैलेंज हैं। सरफराज अहमद को अब जो है मुकाबला है उनका, ख़ास तौर पर पहले रिजवान से मुकाबला था, मैं कल भी आपको कह चुका हूँ, अब उनका आजम खान से भी, अपनी टीम के खिलाड़ी से भी मुकाबला है, फिर रॉयल नज़ीर से भी मुकाबला है, और यहाँ पर अब इमाद वसीम के लिए भी चैलेंज है। इमाद वसीम का भी मोहम्मद नवाज से मुकाबला है कि लेफ्ट वो जिस तरह की परफॉर्म उन्होंने T20 में की, इमाद वसीम को भी अब प्रूव करना पड़ेगा कि इमाद जाते हैं टीम में या फिर मोहम्मद नवाज जाते हैं। उसके बाद लेग स्पिनर में आप देखें ना, जाहिद महमूद भी उधर कोयटा में जाहिद महमूद भी है, जाहिद महमूद, उस्मान कादिर, शादाब खान, तो ये सारे लेग स्पिनर जो है इनके दरमियान भी मुकाबला है कि भाई पाकिस्तान टीम में कौन जाएगी, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक मुकाबला है। और जब आप मुकाबला ऐसा होगा तो इसमें से हर खिलाड़ी मेहनत करेगा, यार मैं आऊँ, तो उस में आने में जो है ना खिलाड़ी मेहनत करेंगे। तो मेरे ख्याल में कम्बिनेशन बहुत टाइट है। कराची विकेट को कैसा देख रहे हैं आपके, कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा, तेज़ बॉलर के लिए है या स्पिनर्स के लिए ज़्यादा है? देखिए आज आसिफ भाई जब ये थोड़ी देर में 3:30 बजे मैं मौजूद था, बाउंड्री मुझे बहुत थोड़ी सी कम नजर आई। वो होती है T20 कम नजर आई, और पिच पे जो मैंने देखा है ग्रास भी है, हल्की हल्की ग्रास भी है। तो मेरे ख्याल में शुरू में अगर जो टीम टॉस जीती है, मेरे ख्याल से जो टीम टॉस जीती है वो बॉलिंग पहले करेगी। अब ग्रास कैसी है, हरी है कि हरी ग्रास भी मुझे नज़र आ रही है। अच्छा। तो मुझे लग रहा है कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी, क्योंकि आप देखिए शाम के डू फैक्टर भी हो जाता है, तो दूसरी बैटिंग में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो यहाँ टॉस बड़ा वाइटल किरदार अदा करेगा। अगर जो टीम टॉस जीतती है मेरे ख्याल में वो पहले। अच्छा, आपने उस पिच की हालत को देखते हुए ये आपने अंदाज़ा लगाया बिल्कुल कि टीम टॉस जीत के बॉलिंग को तरजीह देगी। और जो टीम्स की इस वक्त आपने बॉडी लैंग्वेज देखी, आप प्रैक्टिस करते हुए टीम को देख रहे हैं, सिर्फ कोयटा और कराची को नज़र में रखते हुए आप मुझे बताइए, कल क्रिस गेल भी आए, आप वहाँ मौजूद थे, आपने देखा, वीडियो आपने भेजा था, तो कैसा बॉडी लैंग्वेज कैसी है टीम्स की, अलग अलग बताएं कोयटा और कराची। देखिए जहाँ तक आप कोयटा की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कोयटा की टीम की बॉडी लैंग्वेज बड़ी अच्छी नज़र आई मुझे वहाँ पर। जिस तरीके से खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे, जिस तरीके से वो अपनी हार्ड हिटिंग कर रहे थे, जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में उन पर इतना कोई प्रेशर नहीं है। और कराची की टीम क्योंकि कल यहाँ नहीं थी, क्योंकि कराची ने वहाँ पर जो है रात में प्रैक्टिस की है, तो उसने वहाँ भी हमने देखा है कि वहाँ उनके जो खिलाड़ी हैं वो भी, लेकिन शर्जील को 2 बार बैटिंग कराई गई है। अब देखें शर्जील को 2 बार बैटिंग कराई गई, एक बार वो 4 रन पे आउट हुए, दूसरे बार भी वो जल्दी आउट हो गए। तो कोशिश उनकी यही थी कि हम अपने टॉप ऑर्डर को इस तरीके से करें, लेकिन वही बॉडी लैंग्वेज की जहाँ तक आप बात करें तो मेरे ख्याल में जो मैंने आपको बताया कि कोयटा थोड़ा सा हर लिहाज से मुझे बेहतर नज़र आ रहा है। अच्छा, कोयटा बेहतर है। कप्तानी पे एक दफ़ा फिर आते हैं, कप्तानी इन दोनों में आपको एक एतमाद में कम है सरफराज अहमद इस वक्त, मेरे ख्याल है होंगे कम, मेरा ये अंदाज़ा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, अगर गलत हूँ तो उसको हम हटा देते हैं। लेकिन इस वक्त आपको कप्तानी में दोनों में
किसका पलड़ा भारी नजर आता है? देखिए कब जहाँ उस ये बात आपने सही कहा कि सरफराज अगर अल्लाह अकबर बोल ले कि उसके प्रेशर नहीं है, प्रेशर हाँ, उस पे बहुत हाँ, है। मैं फिर भी अपने मैं अल्फाज बता रहा हूँ, कम प्रेशर करता उस पर बहुत है, लेकिन कप्तानी जहाँ तक सरफराज ने कप्तानी की है, उसने बड़े बड़े मैचों के टेस्ट मैच में कप्तानी की है, T20 में कप्तानी की है, उसके अलावा आप देखिए चैंपियंस ट्रॉफी में कप्तानी कर चुका है। उसको पता है कि मैंने किस तरह की कप्तानी करनी है। चलें इस बात को यहाँ रोकते हैं, एक वक्फा वक्फे के बाद फिर आते हैं, मजीद बात करेंगे बदियुज़्ज़मा साहब से। वेलकम बैक टू PSL स्पोर्ट्स वन स्पेशल। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन की, जिसका आगाज़ हुआ कराची के नेशनल स्टेडियम में। उससे पहले एक जो मुकाबला है कोयटा और कराची का, उससे पहले एक इफ्तिताही तकरीब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तरतीब दी, और उस इफ्तिताही तकरीब पे बदी हम बात करें कि उसके कुछ हिस्से चेयरमैन वसीम खान साहब चीफ एग्जीक्यूटिव, उन्होंने कहा कोयटा में फिल्माए गए हैं, और कुछ उसकी अक्सबंदी हुई है इस्तांबुल टर्की में। टर्की क्यों चले गए, खैरियत? असल में देखें, पिछली बार जो आपने की थी पाकिस्तान में तो बहुत सारी आपको तनकीद भी करना पड़ी, ग्राउंड में भी आपने की, लेकिन वो रंग नहीं थे जो रंग होने चाहिए थे। जैसे दुबई में आपने रंग देखे कि तकरीब होती थी, लोग पसंद करते थे, तो पिछला शायद उनको तजर्बा याद था, इसी वजह से उन्होंने जो है ना इसको ऐसे किया है। अब ये रिकॉर्ड की गई है, अब देखते ग्राउंड में स्क्रीन पे दिखाई जाएगी, ऐसा माहौल बनेगा कि हो सकता है सामने ही हो रही हो, लेकिन यही कोशिश की गई है कि रिकॉर्ड करके दिखाई जाए, ताकि एक तो कोविड है और कोविड की वजह से ग्राउंड में हो नहीं सकती, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो यही कहना है, तो इस वजह से ये रिकॉर्ड की गई है। तो रिकॉर्ड हम अगर कोयटा में कर सकते हैं, लाहौर कराची में भी कर सकते थे। तुर्की जाना मेरी समझ में नहीं आया कि हो सकता है खूबसूरत अकेले जाना आपकी समझ में नहीं आया? और अकेले जाने के अलावा ये देखिए, उसके अलावा गाने पे भी बहुत सारे लोग अपने आसिफ भाई गाने पे गाना यार आप उससे बेहतर गा सकते हैं, गा के बताएं। मैं गाना तो वैसे गा भी के कर- बताएं, चलें आप गा के मुझे तो बताएं। वही एक ही गाना पसंद बताएं, आया। सुनाएं। देखिए मुझे वो वाला गाना सुनाएं। देखिए, ऐसी अच्छी बात तो नहीं है। अरे सुनाए, मैं क्या सुनाऊं? सुनाओ गाना जो पसंद है मुझे आप सुनाए, फिर मैं भी सुनाता हूँ गाना। भाई मुझे जो गाना गाना ही पसंद सुना है दो ना, यार, आज शुरू भाई वो हुई है तब। मुझे गाना वही पसंद है जो PSL में पहले आया था, ताली बजेगी। सुनाए मुझे आता आप नहीं है ना। गाएं ना यार, मैं भी गाऊंगा आपके साथ। चले आज हम नए मुझे रंग लग में रहा है आते कि हैं। आसिफ भाई मजाक के हाँ, मूड नहीं, में आज मजाक के मूड में नहीं हो आप। देखिए मेरे कान में भी आवाज आ रही, भाई गवा दें बदी से गाना। मुझे गाना आता नहीं बोले। है ना। गाना आता नहीं है जी जी, भाई, गाना आता नहीं है, बोलेंगे तो मैं नाच के आप दिखा सुना दूंगा। सुना, गाने नाच के बोलेंगे दिखा दें यार, खड़े हो जाए। नहीं PSL शुरू हुई है, गाना मेरे जितने भी साथ यहाँ खड़े हैं वो सब गा लेंगे। भाई गा लें, भाई आप ताली गा लें, भाई बजेगी। गाना गा लें बदी के लिए। कौन सा गाना है, गा लें, गा लें भाई, गा लें, गा लें आसिफ भाई यार बदियुज़्ज़मा। चले वो सीटी बजेगी वाला सुना दें यार। मुझे आता नहीं है, मैं बता रहा हूँ ऐसी कहाँ क्यों। या मेरे पास बातें, बहुत सारे लोग सुन रहे हाँ हैं। तो सुनने दे। और बातें कर लेते हैं, यार बहुत सारी बातें। मेरे पास 30 दिन का खजाना। मेरे पास बातें खत्म हो गई हैं। मुझे लग रहा है कि खत्म ही हो गया ऐसा कुछ, ऐसा ही लग रहा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, सीटी बजेगी आपका, आपको पसंद था, लेकिन मैं कहता हूँ कि नसीबुल लाल का ये जो गाना है ना, ये अच्छा है, अच्छा है किस गाना। नहीं ठीक है, एक इतनी बड़ी स्टार है पाकिस्तान की, बहुत बड़ा कल नाम आपने है। एक और गाना भी सुना होगा, केड़ा? लाहौर वाला, नहीं मैंने नहीं सुना। इब्रार रखने का है, नहीं मैंने नहीं सुना। बहुत जबरदस्त है। ये तो अब गाने तो बहुत लोग अपने अपने बना नहीं, रहे हैं। PSL पे। बिलाल आसिफ ने जो गाना गाया बिलाल आसिफ ने भी गाया है, वो भी गाना, बिल्कुल सही है, उसने भी गाया है। अब आज तो पेशावर ने भी इसीलिए अपना आप रिकॉर्ड करके ले आए, इसी ट्रांसमिशन में बीच में आपका गाना भी चल जाएगा, आप रिकॉर्ड करें। चले करते हैं। लेकिन अभी आपकी शायद आपके जो फैंस हैं ना इतने सारे, वो इस वक्त मायूस हो गए। देखिए मैं यहाँ पर तो नहीं गा सकता ना गाना, बाद में कभी गाएंगे। चलें ठीक है बदी, आप बाद में गा लीजिएगा गाना। अभी आपके ख्याल में ये जो टर्की में हुई, इसमें कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है? आपने फिर भी कहा कि यहाँ हो जाती, लेकिन ठीक है, इसमें क्या है, वो प्रोडक्शन की, उन्होंने ये कहा कि हमने बेहतरीन किस्म के प्रोडक्शन का सर इंतजाम पैसा किया है। जब आपके आसिफ भाई, जब आपके तो भाई पास उनका पैसा है, उनकी मर्जी। मुझे तो मैं कह रहा हूँ ना, जिसका पैसा उसी की मर्जी, लेकिन पैसा जब आपके पास होगा ना, आप तरह की जो है नई चीज़ें सामने लाएंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खजाना इस वक्त भरा हुआ है, चाहे वो तुर्की में करें, वो अमेरिका में भी कर सकते थे, वो कनाडा में भी कर सकते थे, नहीं करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आगे कायज़-ए-आज़म ट्रॉफी है, उसके लिए भी इसी तरह की तकरीब होंगी, होनी चाहिए। आगे पाकिस्तान की जो T20 का जो प्रीमियर टूर्नामेंट होता है उसमें भी होंगी, वनडे कप के अंदर भी होंगी, सब जगह होंगी, तो आप फिर उम्मीद करें ना उसकी। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि हर होनी चाहिए, ताकि जो पाकिस्तान में अब क्योंकि महदूद एक क्रिकेट ही महदूद हो गई है, जब 6 टीमें आई हैं तो क्रिकेट ही महदूद हो गई अच्छा है। चलें अब आते हैं अहम सवाल की तरफ। अहम सवाल ये कि जो आपने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा, जो धचका लगा, जो हम चला भी रहे हैं बार बार के, पेशावर ज़ल्मी को आगाज़ से कबल झटका। अब जब पहला मुकाबला है पेशावर का, किससे है, कब है? लाहौर से मेरे हमें कल ही उनका मुकाबला है। कल उनका मुकाबला। अब उनका कप्तान कौन होगा?
आसिफ भाई मेरे ख्याल में तो अगर आप अगर वहाब रियाज ही वो खिलाड़ी हैं जो बाहर गए, ठीक है, तो उनका कप्तान कौन होगा? मेरे ख्याल में जितने भी उनकी टीम में शोएब मलिक पे ही मेरी नज़र जाती है कि शोएब मलिक कप्तानी हो सकता है करे, क्योंकि उनसे ज़्यादा सीनियर, उनसे कप्तानी रह भी चुके, पाकिस्तान के भी कप्तान रह चुके हैं, उसके अलावा मुल्तान में जब थे वहाँ भी कप्तानी कर चुके हैं, पेशावर की भी कप्तानी कर चुके हैं। लेकिन शोएब मलिक वो खिलाड़ी है जिसने कप्तानी खुद छोड़ी थी कराची किंग्स के, बिल्कुल कराची किंग की कप्तानी थी, वो छोड़ दी थी। 2017 गालिबन 17 का एडिशन था, बिल्कुल दुबई में मौजूद थे, वही मौजूद थे, वहाँ कप्तानी छोड़ दी थी और दूसरे खुद ही कप्तानी दे दी। तो मेरे ख्याल में शोएब मलिक की बेहतरीन चॉइस हो सकती है, क्योंकि एक से ज्यादा मैच तो होगा नहीं। बिल्कुल 3 दिन का है तो 3 दिन में तो एक मैच में ही आप होंगे, दूसरे एक मैच और आपको टेस्ट क्लियर आ जाते हैं तो फिर आप तीनों। और वाकई मेरे ख्याल है उसके शोएब के अलावा अगर आप देखें उनकी टीम में तो दूसरा तो कामरान अकमल सीनियर है, लेकिन उसने कप्तानी इसने पहले इतना उसने उसका तजुर्बा नहीं है कप्तानी का, तो शोएब मलिक फिर आप समझते हैं कि शोएब शोएब मलिक ही कप्तानी करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही। तो फर्क तो पड़ेगा, और कोच हेड कोच के ना होने से फर्क पड़ेगा। देखिए हेड कोच वो आप जैसे आप देखें ना, कोयटा की टीम में वेव रिचर्ड थे तो बड़ा उनका माहौल बनाते थे, तो डैरेन सैमी की यही वो है कि वो जब डगआउट में होते हैं, चाहे वो ग्राउंड में थे या डगआउट में होते हैं, तो काफ़ी खिलाड़ियों को जो है ना वो अपना मोराल उनका बुलंद भी रहता है कि क्योंकि वो हौसला बढ़ाते रहते हैं, अपनी जो बातें करते रहते हैं, एक जो प्रेशर होता है खिलाड़ी पे। आप देखें बहुत सारे खिलाड़ी जाते हैं अपने प्रेशर रिलीज़ करने के लिए, कोई एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है, कोई उठक बैठक शुरू कर देता है, तो एक तरीका होता है। और इसी तरीके से डैरेन सैमी उनके लिए हेड कोच का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो खिलाड़ियों को काफ़ी जो है ना हौसला देता है कि यार आपने यही करना है, ऐसे खेलना है, इस सिचुएशन में ये खेलना है। तो मेरे ख्याल में दोनों की ना होने से फ़र्क पड़ेगा पेशावर ज़मीन। और पिछले सीज़न में भी सैमी ज़्यादातर बेंच पर ही बैठे हैं, वैसे उनके साथ अकरम जो उनके कोच हैं, मोहम्मद अकरम जो उनके डायरेक्टर भी हैं और बहुत कुछ देखते हैं, वो सारे थे। बाकी जो अब तो खैर शुरू होगी लीग, तो हम इसमें मज़ीद हम बात करेंगे और मुकाबलों पे भी हम बात करेंगे। कुछ दिलचस्प चीज़ें हुई हैं जो हमने कल भी बात की थी कि मुल्तान सुल्तान्स ने जो कप्तान बनाया मोहम्मद रिजवान को, उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। वो तीसरा नाम है जो विकेट कीपिंग में इस वक्त टॉप पे है। जो आपने सारे नाम लिए थे, रिजवान भी है, रोहेल भी है, आज़म भी है, सरफराज भी है, और ये रिजवान सबसे ऊपर। क्या वजह आप समझते हैं कि क्यों इतना बड़ा फ़ैसला किया मुल्तान सुल्तान ने? देखिए मैंने आपको आसिफ भाई पहले ही कहा था कि जो परफॉर्मेंस उसने दी पाकिस्तान के लिए भी, और उसके अलावा जो यहाँ परफॉर्मेंस मुसलसल दे रहा है, तो यहाँ पर वही चीज़ होती है कि जो लड़का परफॉर्म कर रहा होता है, जो रन्स कर रहा होता है, वो सबकी नज़रों में होता है। तो पहले मैंने आपको पहले बताया था कि कराची में जब मोहम्मद रिजवान थे तो वो उनको प्लेइंग 11 पे भी नहीं खिलाया जाता, बोल्टन को तरजीह दी जाती थी। लेकिन अब मुल्तान ने उनको कप्तान बना दिया, वो सारे मैचेस खेलेंगे, तो एक उनका मोराल वैसे ही बुलंद है जो पाकिस्तान से खेल गया है। जब पाकिस्तान से खेल के परफॉर्म करके मैन ऑफ द सीरीज़ होने के बाद जब वो अपनी टीम की कप्तानी करेगा, तो मेरे ख्याल में वो काफ़ी सूदमंद रहेगा मुल्तान। फैसला उन्होंने शान मसूद को क्या नहीं खिलाया? शान मसूद को मेरे ख्याल में देखें, शान मसूद ने कोई बुरा नहीं किया। शान मसूद ने बैटिंग में भी आप देखें 5वें एडिशन में एक आध मैच की गलती की, वो भी जो पावर उसमें हुआ था, पावर सुपर ओवर में, तो ये इनका मसला हो गया था। तो मेरे ख्याल में शान मसूद ने कप्तानी बुरी नहीं की। शान मसूद एज ए कप्तान बहुत अच्छा है, उसने कायद आज़म ट्रॉफी में भी कप्तानी की, पाकिस्तान कप में भी की, T20 कप में भी की। तो मेरे ख्याल में एकदम से शान मसूद को हटाना, कप्तानी जल्दी की है मेरे ख्याल में। चलो ठीक है, ये मुल्तान की भी हमने चलते चलते बात कर ली, लाहौर को भी थोड़ा सा हमने टच किया। अब आगाज़ है पाकिस्तान सुपर लीग का, पहला मुकाबला आप देखेंगे और उसके बाद हम फिर बात करेंगे। हमारे पास होगा बात करने के लिए कि जो मुकाबला हो चुका उस पर हम बात करेंगे, जो होने वाला है उस पर बात करेंगे, और अपने वादे के मुताबिक आपको हम अपने एपिसोड में दिलचस्प जो सूरत हाल है या ऐसी फैक्ट्स हैं उनसे ज़रूर आगाह करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और बदियू जमा को इजाज़त। खुदा हाफिज़।